चलिए तो दोस्तों आज हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। तो इसको हम दो पार्ट में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक वो वाला मैटर है जो कि स्टैटिक है, यानी कि चेंज नहीं होगा, जैसे 17 गोल्स में क्या क्या लिखा गया है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है और वो कौन कौन से रंग से दर्शाए जाते हैं, और ये रिपोर्ट इंडिया लेवल पे कौन जारी करता है और इंटरनेशनल लेवल पे कौन जारी करता है। और एक इसका करंट अफेयर वाला पोर्शन रहता है जो कि हर साल रिपोर्ट आती है, तो उसमें रैंक चेंज होती है, सबसे अच्छी प्रगति किसमें है, सबसे बुरी प्रगति कहाँ पर है, और कौन सी कैटेगरी में भारत या फिर अन्य राज्य शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका स्टैटिक, यानी कि जो कि बदलता नहीं है वो वाला नॉलेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास लक्ष्यों की शुरुआत सन 2015 को की गई। 25 सितंबर 2015 को यूएन महासभा द्वारा इन्हें अपनाया गया और 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो गए। तो 1 जनवरी 2016 से 2030 तक ये लागू रहेंगे, यानी 15 साल के ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। तो कितने लक्ष्य हैं? 17 उद्देश्य हैं, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 232 सब टारगेट्स हैं, उप जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है। अब अपन देख लेते हैं कि 17 गोल्स में किस गोल में क्या कहा गया है। तो जो पहले नंबर का गोल्स है, कुछ ट्रिक के जरिए या लिंक के जरिए हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला गोल्स हमें पता है कि सबसे पहले जो है वो है गरीबी। तो पहले गोल्स में यानी सतत विकास लक्ष्य पहला जो है वो है हमारा गरीबी। दूसरा है भूखमरी। तो गरीबी रहेगी तो लोग भूखे मरेंगे और भूखे मरेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। तो तीसरे में है स्वास्थ्य। तो गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य सामान्यतः टॉप यानी फर्स्ट वाले तीन जो है वो हमें नॉर्मली याद ही रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किसकी होगी? गरीबी की। यानी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि विश्व में किस चीज को हटाया जाए, सबसे पहले गरीबी को। दूसरे नंबर पे किसको? भूखमरी को। और तीसरे पे स्वास्थ्य को। तो गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य। चौथे को तो कैसे याद रखेंगे कि चारों ओर किस चीज को फैलाया जाए कि गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य अच्छा हो जाए? तो शिक्षा, एजुकेशन। यानी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे अगर चारों तरफ फैला दिया जाए, या चारों ओर जिस चीज की आज कमी है पूरे विश्व में, वो है सही एजुकेशन यानी शिक्षा की। तो चौथे सस्टेनेबल गोल्स में रखा गया है शिक्षा। कैसे याद रखेंगे? चारों ओर किस चीज की जरूरत है या चारों ओर क्या फैलाने की जरूरत है? शिक्षा। तो चौथे नंबर में आ जाएगी शिक्षा। पांचवें नंबर में, जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही पूरे विश्व में और खास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज में और एशियन कंट्रीज में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता नहीं है। यानी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो पांचों उंगलियों को बराबर करना है, यानी लैंगिक समानता लाना है। तो पांचवें गोल्स में है लैंगिक समानता। पांचवें में क्या है? लैंगिक समानता। छठे में, तो छठे से याद रखेंगे छी छी छी। छी मतलब कि गंदगी। तो गंदगी को दूर करेंगे, यानी स्वच्छता और स्वच्छ जल। स्वच्छ जल और स्वच्छता छठे में है। तो कैसे याद रखेंगे? छठे से छी यानी कि गंदगी। तो गंदगी यानी स्वच्छता और स्वच्छ जल छठे सस्टेनेबल गोल्स है। सातवां, तो सातवां कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सातों महाद्वीपों के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है कि हम अक्षय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर फोकस करें और उसका ज्यादा से ज्यादा उपभोग और उत्पादन करें। किसका? ग्रीन एनर्जी का। तो हरित ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा कौन से गोल में है? सातवें गोल्स में। तो सातों महाद्वीपों को मिलकर साथ आना होगा अक्षय ऊर्जा के लिए। तो सातवां सस्टेनेबल गोल से हमारी अक्षय ऊर्जा। अगला है आठवां। तो आठवां में कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि ठाठ यानी आठ। तो ठाठ से कब रहेंगे? जब आर्थिक विकास होगा और अच्छा काम मिलेगा। तो अच्छा काम और आर्थिक विकास
8वां सस्टेनेबल गोल्स है। तो 8वां एसडीजी, 8वां, 8 मतलब ठाठ, ठाठ से कब रखेंगे, जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा और अच्छा काम मिलेगा। तो अच्छा काम और आर्थिक विकास, ठाठ 8। नवा, तो नवा, जब हम नो को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो कुछ आई की तरह होता है, आई की तरह होता है। तो नो में 3 आई 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 है। या फिर हम नो, नो मतलब नो, तो नो किसको नहीं कह सकते, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ट्रिपल आई, आई आई आई, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। ये हमारा है नवा सस्टेनेबल गोल्स। तो नवा मतलब आई, आई 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 यानी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है 10वां। तो 10 मतलब कि बस, अब बस मतलब कि किसी भी प्रकार की असमानता नहीं रहेगी, सभी प्रकार के असमानताओं को दूर करना, इनइक्वलिटीज को दूर करना। तो 10वां सस्टेनेबल गोल है असमानताओं को दूर करना। अगला है 11वां। तो 11 मतलब एक पर एक, 11, तो एक पर एक नए और टिकाऊ शहरों का निर्माण करेंगे कौन, हम। तो 11वां सस्टेनेबल गोल है एक पर एक नए टिकाऊ शहरों का निर्माण करना, सस्टेन जो सिटीज हैं उनका निर्माण करना। अगला है 12वां। तो 12वां सस्टेनेबल गोल से है कि 12 बच जाएगी। 12 किस चीज में बच जाएगी, कि अगर हम जिम्मेदारी के साथ उपभोग ना करेंगे चीजों का और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन ना करेंगे, यानी जिम्मेदारी के साथ कंज्यूम भी करना है, जिम्मेदारी के साथ उनको बनाना भी है। तो कंज्यूम भी करना है और प्रोड्यूस भी करना है। तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन 12वें सस्टेनेबल गोल्स में है, क्योंकि 12 बच जाएगी अगर हम जिम्मेदारी के साथ नहीं रहे। अगला है 13। तो प्रकृति कहती है कि भाई तू कितने भी पेड़ काट ले, कितने भी पेट्रोल डीजल जला ले, कोयला जला ले, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, बर्फ पिघलेगी, नदियां सूखेगी, सूखा आएगा और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, नकारात्मक प्रभाव। तो प्रकृति क्या कहती है, इसमें तेरा घाटा, किसमें तेरा घाटा, क्लाइमेट चेंज में, यानी जलवायु परिवर्तन है 13वां सस्टेनेबल गोल। तो 13 किसका, क्लाइमेट चेंज में हमारा घाटा है। अगला है 14वां। तो 14 और 15 लगभग एक जैसे हैं। 14 में क्या है, जल के नीचे जीवन, 14 में क्या है, जल के नीचे जीवन, और 15 में भूमि पर जीवन। अब देखो 14 और 15 में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल पहले आया कि भूमि। तो देखो पहले अगर हम जीवन का विकास पढ़ते हैं तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है, जल में। तो इसलिए 14 में आएगा जल में जीवन या जल के नीचे जीवन, और 15 पे आएगा भूमि पर जीवन। अगला 16वां है। तो 16वां को कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 16वें नंबर के जो जैन तीर्थकर थे वो थे शांतिनाथ, और वो न्याय के प्रतीक थे। तो शांतिनाथ, तो शांति और न्याय कौन सा नंबर का सस्टेनेबल गोल है, 16वें नंबर का। तो 16वें नंबर का सतत विकास लक्ष्य है शांति और न्याय। अगला है 17वां। तो 17 माने खतरा। अब खतरा किस चीज में है, कि अगर हम इन 16 के 16 गोल्स को भागीदारी के साथ, एक साथ सहयोग के साथ अगर हमने नहीं किया पूरा तो क्या होगा, खतरा होगा। तो 17 खतरा, यानी भागीदारी के साथ नहीं करेंगे। तो एक बार जल्दी में देख लेते हैं। तो पहला है गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चार, चारों और क्या चाहिए, शिक्षा। तो 4 में शिक्षा, 5, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो लैंगिक असमानता को दूर करना है। 6, छी 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 यानी स्वच्छता और स्वच्छ जल। 7वां, सातों महाद्वीपों के लिए क्या जरूरी है, अक्षय ऊर्जा, हरित ऊर्जा। 8, 8 मतलब ठाठ, तो आर्थिक विकास और अच्छा काम। 9, नो नो या आई आई आई, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10, 10 बस सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करना है। 11, एक पर एक नए शहरों का निर्माण करेंगे। 12, 12 बच जाएगी अगर जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन ना करेंगे। 13, 13 घाटा किसमें, जलवायु परिवर्तन में। 14, 14 जल के नीचे जीवन। 15 भूमि के ऊपर जीवन। 16 शांति और न्याय का प्रतीक है 16वें तीर्थकर, और 17 मतलब खतरा, भागीदारी नहीं दी। तो अब क्या करते हैं, जब भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इसकी रिपोर्ट आती है तो 0 से लेकर 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं।
और जब अंक प्रदान किए जाते हैं तो 4 कैटेगरीज बनाए रखी है एसडीजी में कि अगर इतने से इतने अंक मिले तो ये इस कैटेगरी यानी इस कैटेगरी का राज्य या इस कैटेगरी का देश होगा। तो 0 से 49 यानी 0 से 49 के बीच में अगर किसी को मार्क्स मिलते हैं किसी सस्टेनेबल गोल्स में या ओवरऑल, तो उसे कहा जाता है कि ये आकांक्षी एस्पिरेंट है। क्या है, कौन सी कैटेगरी में है, एस्पिरेंट कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरी है, तो 0 से 49 मार्क्स है तो उसमें हम एस्पिरेंट बोलते हैं, उसे आकांक्षी है ये। और इसे हम रेड कलर से, यानी कि ये खतरे की घंटी है, यानी इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला, अगर 50 से 64 मार्क्स के बीच में अगर रहते हैं, अंक आते हैं, तो उसे हम परफॉर्मर कहते हैं, यानी ये काम तो कर रहा है। और इसे हम येलो रंग से दर्शाते हैं, पीले रंग से दर्शाते हैं ऐसे राज्यों को या ऐसे देशों को। और येलो से यानी कि अभी बहुत ज्यादा सुधार नहीं है और भी सुधार की जरूरत है। वहीं अगर 65 से 99 के बीच में अगर मार्क्स रहते हैं तो हम उसे ग्रीन जोन के अंतर्गत रखते हैं और उसे हम बोलते हैं फ्रंट रनर, यानी कि ये सबसे आगे दौड़ने वाले हैं, सबसे आगे। क्योंकि 99 के आगे दौड़ गए तो पूरे ही हो जाएगा। तो जैसे ही अगर किसी को 100 अंक मिल जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं अचीवर्स, यानी कि इन्होंने प्राप्त कर लिया, और इन्हें हम रखते हैं ब्लू जोन में। तो ब्लू जोन अचीवर्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर ला रहे हो तो। दूसरा है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन बहुत अच्छी कंडीशन है, ये 65 से 99 मार्क्स के बीच में अगर ला रहे हैं, इन्हें बोलते हैं फ्रंट रनर, यानी आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। तीसरा, परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म कौन कर रहे हैं, जो 50 से 64 मार्क्स के बीच में ला रहे हैं, 50 से 64 मार्क्स के बीच में ला रहे हैं, और इन्हें हम येलो जोन में रखते हैं, यानी कि सुधार की जरूरत है। वहीं रेड जोन में आते हैं 0 से 49 मार्क्स के बीच में। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 और 100। रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन और ब्लू जोन। अच्छा, तो इसे इंटरनेशनल लेवल पे कौन जारी करता है, तो यूएनओ इसे जारी करता है। और इंडिया लेवल पे 2018 से नीति आयोग इसे जारी करता है, जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक देता है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पे यूएनओ इसे जारी करता है और अलग अलग देशों को इसकी रैंकिंग देता है। तो इसका स्टैटिक वाला पोर्शन है वो यहाँ पर समाप्त होता है।